अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो है इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर आपका माइंड काम आएगा, आपकी मेंटल एबिलिटी काम आएगी कि आप किस तरह से इमेजिन करके जो है इसको सेटिस्फाइड कर सके। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर है कि यहाँ पर ए और बी का मान जो है सभी क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको ऐसा इमेजिन करना है। तो देखो यहाँ पर इसके नीचे 2 कब आ सकता है, देखो ज्ञात, देखो इस तरह से मैं बता रहा हूँ a+5 = 2। अब देखना दिमाग लगाना, यदि ऐसा ही इसमें क्या जुड़ेगी, नीचे 2 आ जाए। अब देखो छोटी संख्या तो जुड़ेगी नहीं, 1 2 3 ऐसे जुड़ेगी नहीं, क्योंकि 5 तो खुद इससे बड़ा है। तो देखो 5 से ज़्यादा ही कोई चीज़ इसमें जुड़ेगी और जुड़ने पर हासिल जो है या इकाई का अंक जो है ये नीचे उतरेगा, उधर कोई हासिल लग जाएगा, ऐसा ही तो हो सकता है। तो देखो अगर 7 + 5 हो जाए तो 12 आ रहा है, और 12 का जो इकाई का अंक है वो नीचे उतर रहा है, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। एक ऊपर चला जाएगा तो 3 और 2 5 और 1 6, तो b = 6 आंसर आ जाएगा और a = 7 आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब a = 7 हो जाएगा और b = जो है 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को जो है अपने को सेटिस्फाइड कराना आना चाहिए। दूसरा कोई तरीका नहीं है कि हम इसको सेटिस्फाइड करा सके। अगर आप 8 लेंगे तो 13 हो जाएंगे, छोटी संख्या तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 5 खुद इससे बड़ा है। तो इस तरह से अपनी माइंड के जो एबिलिटी है उसका यूज़ करना है, तो ये आंसर हम निकाल पाएंगे। सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाला हमारे से क्या कह रहा है, ये भी जोड़ी का है। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं मैं कि योग वाले तो है वो बहुत ही सिंपल है, योग वाले तो दिमाग के अंदर ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि a बराबर, अब देखो 8 में ऐसा क्या जुड़े कि नीचे इकाई का अंक 3 हो जाए। तो देखो 8 में जो है 5 जुड़ने पर ही 13 आ रहे हैं, 13 आने पर इकाई का अंक नीचे उतर रहा है, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है अब तक। तो a = 5 आने पर ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 1 तो ऊपर की तरफ जाएगा, और जब 1 ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 और 9 10, 10 और 4 14, तो 4 और 1, इसका मतलब a बराबर तो हमारे पास में 5 रखना पड़ेगा, जिससे b और c जो है 1 आ जाएगा, c = 1 और जो b बराबर है वो 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सेटिस्फाइड करना आना चाहिए। अब बात आती है गुणा की, तो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड का यूज़ करना पड़ता है, उसके अंदर ज़्यादा ही कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखो आपको ऐसी कोई संख्या यहाँ पर रखनी है कि जिससे जो है गुणा करने पर जो है वापस यही संख्या आनी चाहिए, कि मतलब यहाँ पर जो संख्या रखेंगे वो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, और ये वापस इससे इंटू होकर 9 आंसर बना देनी चाहिए। तो देखो 0, तो अगर 0 रखते हैं बराबर तो यहाँ तो 0 आएगा, ये इससे इंटू होकर 9 तो बनेगा ही नहीं। 1 रखते हैं तो 1 यहाँ पर, तो 1 और 1 करते हैं 9 तो आएगा ही नहीं। 2 रखते हैं तो भी नहीं आएगा, 3 रखते हैं तो भी नहीं आ रहा है, 4 रखते हैं तो भी नहीं आ रहा है, 5 रखते हैं तो 5 रखने पर 5 5 5 तो आ रहा है, तो 5 एकम 5 करेंगे और 1 करेंगे तो 5 और 1 6 ही तो बनेंगे, तो 9 तो बन नहीं रहा ना। तो देखो 6 को करेंगे ना अपन इस तरह से कि 6 6, और देखो 6 छंग 36, ये 3 ऊपर हासिल में लग जाएगा, और इस 6 को अगर 1 से गुणा करेंगे अपन, 6 एकम 6, 6 और 3 9। तो देखो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ना कि अगर a बराबर हमारे पास में 6 हो जाए तो हमारे पास में जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना है, 1 रख कर, 2 रख कर, 3 रख कर, 4 रख कर, देखना सेटिस्फाइड होता है तब तक उसको सेटिस्फाइड कराना है। रफ कॉपी के अंदर ये काम करना है और फिर यहाँ पर आपको इसका आंसर दे देना कि a = 6 है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद देखो अगला वाला वापस जोड़ का है, और जोड़ बाकी वाले सबसे ईजी होते हैं। तो यहाँ पर देखो जो है इसको कैसे करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला दिमाग लगाना है। ऐसे तो पता नहीं लग रहा है कि इसमें ऐसे बीज तो जोड़ने पर ये तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर इसके आगे चलो आप, ये यहाँ पर 6 मांग रहा है, तो 6 और 6 कब आ सकता है, 3, देखो यहाँ पर अंक तो दे रखा है, 3 में ऐसा क्या जुड़े कि 6 आ जाए, 3 में या तो 3 जुड़ जाए तो 6 आ जाए, या 3 + 2 + 1 जुड़ जाए तो 6 आ जाए। तो एक बात तो क्लियर है कि इसमें कोई संख्या जुड़ेगी तो यहाँ से संख्या इकाई का अंक नीचे आएगा और वो ऊपर जाके हासिल बनेगा, तब जो है इस तरह से। और ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा जो है ये 2 संख्या जुड़ के हासिल इकाई का अंक नीचे उतर जाता है और हासिल ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर इस कॉलम से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस कॉलम से समझ सकते हैं कि 3 में 2 जुड़ जाए और 2 में एक हासिल जुड़ जाए तो हमारे पास में 6 आंसर आ सकता है। तो हम ऐसा क्या रखें इसमें, तो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर a = 2 रख दूँ तो 3 और 2 5 और 1, तो जब यहाँ पर 2 आ रहा तो यहाँ पर भी आना चाहिए 2, और साथ में ऐसा क्या जुड़े कि इकाई का अंक 2 आ जाए, तो 7 + 5 करे तो 12 आ रहा है,
12 आने पर 2 इकाई का अंक नीचे उतर जाएगा, तो a बराबर 2 आ रहा है। और यही 2 हमने यहाँ पर रखा तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नीचे 3, 2 और 1 जुड़ के 6 बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में रिजल्ट क्या आ रहा है कि b बराबर अगर अपन 5 रख दे तो a बराबर 2 आना चाहिए। तो इसको इस तरह से सेटिस्फाइड करवाना आना चाहिए। कभी नहीं मिल रहा तो आगे वाले कॉलम के अंदर चल के देखना कि जो योग कर इसका जो लास्ट रिजल्ट आ रहा है वो किस प्रकार से आ सकता है। तो 3 और 3 जुड़ के 6 आ सकते थे, लेकिन 2 हमारे को चाहिए। और एक बात फिक्स है कि ये दोनों जुड़ कर कोई हासिल तो देगा ही देगा, लगभग एक ही हासिल देगा कि संख्या एक हासिल में होगी। तो इस तरह से हमने दिमाग लगा कि 3 और 2 5 हो सकते हैं, 5 और 1 6 हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी तो 2 ही होगा। तो इस तरह से हमारे को रिजल्ट निकालना आना चाहिए। अगला वाला तो देखो बहुत ही सिंपल है। जब कभी भी बात 3 की हो रही है, 3 को इससे गुणा करने पर वापस यही चीज़ आनी चाहिए। तो देखो अगर मैं 3 को 0 से गुणा करूं तो वापस 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 0। लेकिन 3 को a से गुणा करेंगे तो वापस अलग संख्या आनी चाहिए। तो किस तरह से देखो सेटिस्फाइड हो रहा है, अगर 0 से अपन गुणा कर दे इस 3 को तो वापस यहाँ पर 0 आ रहा है। देखो इसको सेटिस्फाइड कराते हैं, ये b जो है 0 हो गया, 3 हो गया ये। तो अब देखो इससे गुणा करेंगे 0 आ रहा है, तो बिल्कुल b तो वापस ये आ रहा है। अब इसको किससे गुणा करें कि हमारे पास में जो है वापस a भी जो है पीछे इकाई का अंक ये हो जाए और c जो है कुछ भी हो सकता है। तो देखो 3 पंजे 15 रखने पर ये a जो है वापस यहाँ पर जो 5 रहेगा, यानी देखो इसको कैसे करते हैं 5 0 इंटू 3 को 0 से किया तो 0 आ गया, 3 पंजे 15 किया तो इस तरह से आ गया। तो देखो ये कैसे इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि यहाँ पर b तो वापस वहाँ यहाँ पर भी b आना चाहिए। तो यहाँ पर b बराबर 0 रखा तो b बराबर 0 वापस यहाँ पर नीचे आ गया। अब इसको मैंने इससे इंटू किया तो देखो यहाँ पर जो a है वो यहाँ पर भी है। कैसे देखो यहाँ से a और c हमारे पास में अलग आ चुका है। ठीक है, बाकी कोई कंडीशन इसको शर्त को लागू नहीं कर रही है। देखो कैसे कि 3 दूनी 6 6 आएगा, 3 चौक 12 तो 12 का 2 आएगा ही नहीं इस तरह से। ठीक है ना, तो इसको जो है हमारे को जो है इसको सेटिस्फाइड करवाना आना चाहिए। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करो तब जाके आपके दिमाग के अंदर ये पूरा सटीक रूप से बैठ जाएगा।